सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज श्रीधाम बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ एक बड़े ही अद्भुत संत के दर्शन हुए जो कहीं बाहर से पधारे हैं ब्रजमंडल में, क्योंकि संत घूमते रहते हैं और ये जो भूमि है ब्रजमंडल की, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ अनेकों स्थानों से संत पधारते हैं साधना के लिए, दर्शन के लिए, प्रेम के लिए। तो आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के पास और जानते हैं वो कहाँ से पधारे हैं और किस प्रकार की साधना वो ब्रजमंडल में रह करके कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। महाराज जी, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। प्रभु जी, सर्वप्रथम आप अपनो श्री नाम। हमारा नाम बालक दास त्यागी। शरीर महाराज जी कहाँ को है आपको? शरीर सब यहीं का ही है, ब्रज का ही। ब्रज का ही है। तो महाराज आप कहाँ निवास करते हैं? अभी तो फिलहाल मैं अभी बरसाने में ही जो है निवास कर रहे हैं। वैसे घूमते रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं अपन सापरा। अच्छा, तो यहाँ कितने समय पहले आप पधारे? अभी 1 महीना हुआ श्रीधाम बरसाना आए हुए? बरसाना है 1 महीना हुआ है। अभी रहेंगे गंगा दशहरा तक। गंगा दशहरा तक आप यहीं रहेंगे? यहीं पे। तो महाराज जी किस प्रकार की साधना आप ब्रजमंडल में रह के कर रहे हैं? ये अपनी अपनी साधनाएं अलग अलग होती हैं। धुनी है, हमारी धुनी चल रही है, अभी तो पहली साल है। अच्छा, धुनी लगाते हैं आप? तो ये कब से शुरू करी जाए महाराज जी और कब तक करी जाए, कितने समय? 18 साल का कोर्स है ये, सीधा सीधा हम आपको बताते हैं। 18 साल करनी होती है? 18 साल का कोर्स है। तो अभी आपकी पहली साल है? अभी पहली साल है, अभी तो 17 बकाया है। अभी तो राम जी की इच्छा। महाराज जी, आप कौन से अखाड़े से हैं, कौन सी संप्रदाय से आप हैं? दिगंबर अखाड़ा श्री संप्रदाय है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न मैं आपसे करूं। आज समस्त संसार कष्ट पा रहे हो, ठाकुर जी के चरणन से दूर रह के नहीं है। जीव ऐसो क्या कर्म करे, क्या ऐसो करे साधन जो श्री जी की कृपा प्राप्त हो, ठाकुर जी के चरणन तक जीव पहुंचे। अब बरसाने में बैठ के कहें तो हम श्री जी का ही भजन करें जी, क्योंकि ये भूमि ही श्री जी की है। क्योंकि भूमि श्री जी की है। यहाँ तो श्री जी के बारे में कह सकते हैं, यानी कि अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाबा, संसारी जीव क्या करें ऐसो जो किशोरी जी की कृपा? किशोरी जी का भजन करें। अगर कन्हैया को पाना है तो किशोरी का भजन करें, किशोरी को अगर पाना है तो कन्हैया का भजन करें। अच्छा, हाँ, अगर राधा जी को अगर पाना है, राधा जी से मिलना है तो कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। तब हमारी किशोरी जी के दर्शन होंगे। जब किशोरी के दर्शन होंगे। और जो कन्हैया को मिलना है तो किशोरी का भजन करना पड़ेगा। राधे 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 राधे। नहीं तो श्याम सुंदर का भजन करना। महाराज जी, जीव कैसे ठाकुर जी के चरणन तक पहुँचे, कैसो व्यवहार करना चाहिए, कैसो कर्म करना चाहिए? आप तो संत हैं, आपके लिए अच्छा, तो ये आसान है। अच्छा, अभी हम इस समय जहाँ पे बैठे हुए हैं वो गली है प्रेम गलिया थी सांकरी, जहाँ में दो न समाए। प्रेम से सब प्राप्त हो सकता है। राधा रानी स्वयं ही उपदेश दे रही हैं इस बात का यहाँ पर हमको बैठ करके जी, कि प्रेम गलियती सांकरी जा में दो न समाए। अगर प्रेम के पथ पे चलना है तो एक ही आदमी को चलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं चलेगा। कोई साथ नहीं चलेगा। और भक्ति के मार्ग पे अगर चलना है तो एक ही व्यक्ति को चलना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। क्योंकि ना तो कोई साथ आया है, ना कोई साथ जाएगा। ये है प्रेम गलियती सांकरी जा में दो न समाए। भगवान जो है यहाँ पे भी लीला कर गए थे, जहाँ पे अपन बैठे हैं। हमारे बहुत भाग्य जो है उदय हो गए हैं, जो हम यहाँ पे बैठे हैं आकर के। और ब्रज में उनकी कृपा से हमने ब्रज में जन्म ले लिया है। वृंदावन की तरेटी में जन्म ले लिया है हमने। तो हम सब ब्रजवासी हैं, जो है ब्रज जन है। और फिर राजस्थान में रहते हैं, भारत में घूमते रहते हैं। कहाँ कहाँ आप घूमे हैं भारत में? अभी बहुत सी जगह घूमी आए, किन्नर कैलाश तक घूमे आए अपन। बहुत जगह, अमरनाथ 2-3 बार होया है। अच्छा। मणिमेश होया है 2-3 बार। हाँ, उधर वीरभद्र महादेव होया है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वीरभद्र महादेव। सेना ही रक्षा करती है और कोई नहीं है, सब राम जी के रखवार हो, राम जी की सेना है। तो वहाँ में और यहाँ की भूमि में कहाँ अंतर आपने अनुभव करे? अनुभव ये है, ये प्रेम की भूमि है, वो अहंकार की भूमि है समझो।
ये प्रेम की भूमि है, वो अहंकार की भूमि। अहंकार की भूमि। उसमें वहाँ जो है सीमा पे पहुँचने के बाद में, जैसे कि राधा दक्ष ने जो यज्ञ किया था, तो माता सती जी ने जब अपने प्राण त्याग दिए थे, उस समय भगवान शंकर जी ने अपनी जटा उखाड़ करके वीरभद्र को पैदा किया था। जी। तो वहाँ पे हैं वीरभद्र महादेव, बोलो वीरभद्र महादेव की जय। तो उस समय जब वीरभद्र महादेव वहाँ से चले राधा दक्ष के पास में उसका विध्वंस करने के लिए, तो वो अहंकारी उसमें चले थे। अहंकार यानी कि वीर रूप में चले थे वीरभद्र महादेव। तो इसीलिए उसको वीर भूमि वहाँ पे कहा जाता है। और ये अपनी उधर ज्ञान भूमि भी कहते हैं उसको, और ये है अपनी प्रेम भूमि। और हम चले जाते हैं चित्रकूट, नैमिषारण्य, अयोध्या, वो त्याग भूमि है, त्याग की भूमि, जो कि आप देख रहे होंगे, सब आपको दिख ही रहा है। जी। यहाँ तो बाबा ऐसी भूमि है जो प्रेम ना कर तो हो ना, वो आ जाए तो वो भी प्रेम करना सीख जाए। हाँ, ये बात तो है। वैसे कही है वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, मुक्ति क्या गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चल जाएं, उड़ूज रजस तक मल सहज मुक्त है जाए। जो कि वृंदावन में आश्रम है, टटिया स्थान के नाम से विख्यात है पूरे भारतवर्ष में। जी। उसमें बाबा रसिक जी रहते थे। उस समय कोई राजा आया था, बोला बाबा सेवा बताओ कि क्या सेवा करेगा, रहने दे। तो उस समय केसी घाट जो अपना है वृंदावन में, केसी घाट की सीढ़ी टूटी हुई थी। जी। तो बाबा ने बोला जाओ तुम एक सीढ़ी का कोना टूटा हुआ है वो बनवा देना। अगर तुम नहीं मानते हो तो वो सीढ़ी बनवा दो। वो सीढ़ी बनवा दो। तो फिर वहाँ से उनने चल कर के उस राजा ने देखा उस सीढ़ी में हीरा जवाहरात पन्ने ये सब लगे हुए। तो जा कर के वो बाबा की साष्टांग दंडोत करी उसने। वो बोला कि बाबा मेरा तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा पर ये सीढ़ी नहीं बन पाएगी। जय हो महाराज। तो कहते हैं कि उसने फिर भी सेवा मांगी थी। राजा था, अहंकार था, उसको थोड़ा हो गया था। तो अहंकार हो गया तो बाबा ने बोल दिया जा इत्र ले आना, इत्र की सेवा करो। तो कभी 5-5 किलो की वो दो जो है सीसी भर लाया था। तो बाबा ने वहीं जो है रज में उसको खाली करवा दिया, लेके आया पीछे से, खाली करवा दिया, उसको मिलवा दिया। तो उसमें वहाँ भी दर्शन हुए उस रज के, और वो जो राजा गया वहाँ भी दर्शन हुए। और जन सब राम जी की इच्छा थी, संतन ने भजन किया था, उनकी कृपा से दर्शन हुए थे। अब देखो उस मार्ग पे चल तो हम भी रहे, देखो राम जी बाबा पर या मार्ग पे कठिनाई बड़ी आम है। कठिनाई तो है, कठिनाई सब झेलनी पड़ती है कठिनाई। तो ये देखो, क्योंकि अपन सिला कपड़ा भी नहीं पहन सकते त्यागी, और हमको का यात्रा भी करनी होती है। अभी हम यहाँ से धूनी ठंडी करके जो है अभी लिख रहेगा मणिमेश के लिए यहाँ से। अच्छा, गंगा दशहरा में। गंगा दशहरा पे यहाँ से दशहरा कर के कुल्लू से सीधा मणिमेश निकलेगा। तो महाराज आप सिले हुए वस्त्र नहीं धारण करते हैं? नहीं, सिले हुए वस्त्र नहीं। तो ये जो आपने कुछ भी मोजा, ये जो स्वरूप आपने बनाया हो, ये क्या लगाया है आपने? ये भस्मी लगाई है, भस्म श्रृंगार किया है। भस्म श्रृंगार है, भभूति है, ठाकुर जी की लगाते हैं, बताते हैं गुरु लोग, तो भभूति चढ़ाते हैं। यही आपके वस्त्र हैं? हाँ, ये और भी ऊपर से सॉल वॉल डाल लेते, लेकिन ऐसा सिला हुआ नहीं होगा। सिला हुआ नहीं, उनका कुछ डाल लेते हैं सॉल वगैरह ये सब, और तो कुछ नहीं। महाराज जी, आज भक्त जो आपके दर्शन कर रहे हैं, आपके वचन सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आप आशीर्वाद देना चाहोगे? आशीर्वाद यही है, अब समय हो गया है कि सूर्य जी की आरती हो रही है, अपन बरसाने में बैठे हैं और बोलो राधा रानी की जय और भजन करते रहो। हाँ, राधा को पाना है तो कृष्ण का भजन करो, कृष्ण को पाना है तो राधा का भजन करो। कहने का मतलब भजन करने में ही सार है। भजन करो हर स्थिति में। हाँ महाराज जी, आपने खूब आज आशीर्वाद दियो, खूब आज आपने कृपा करी। आपके लिए बार बार धन्यवाद और आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे। और आज आपने
ऐसे त्यागी महापुरुष के दर्शन किए जो सिले वस्त्र तक धारण नहीं करते, भस्म का श्रृंगार करते हैं, और कैसा उनका अद्भुत जीवन है। आज उन महापुरुष के सत्संग के रूप में आपने हृदय में जिस आनंद रस को आज अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के दर्शन पहुँचते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के समस्त संतों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। मिलते हैं संत महिमा की ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।